कि पापा ने, अरे ये मोबाइल आ गया है, बच्चा 6 इंच का मोबाइल लेकर रात को रजाई में घुसता है, सुबह जवान होके निकलता है। आहा, बड़ी बात है। एक चिंतन की कविता सुनाना चाहता हूँ। एक बार निवेदन करता हूँ, एक बार जब दोनों हाथ खड़े करके एक बार मुझे आदेशित कीजिए, एक बार तालियां बजा दीजिए जितने लोग सुनना चाहते हैं। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था, ने मन में ठाना था, पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे, अभी 10% लोग मेरे साथ हैं। मैं वचन देता हूं दशहरे के दिन मां शारदे के मंच पर खड़े होके ये 100% लोग मेरे सब इस कविता के विषय के साथ सम्मिलित हो जाएंगे। आखिरी स्वागत है भाई साहब। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है, शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतना ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई, हाथों पे दिल कभी बनाती टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। एक पंक्ति कविता, नाम सुनना। बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे, मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं, गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। मैं हाथ, मुझे पता है यहाँ हमारे विचार परिवार के साथ बहन बेटियां भी हैं, बहुत ही घटिया पंक्ति थी, लेकिन बात सच है। 18-20 साल की कुछ बच्चियां हैं, सब नहीं, कुछ बच्चियां हैं, इतनी गंदी रीलें बना रही हैं जो नहीं बननी चाहिए। शालू जी सुनिएगा, 18-20 साल की बच्ची, और देख कौन रहा है, 60-65-70 साल के बुजुर्ग, वो उनकी नातिन जैसी है, बेटी जैसी है, लेकिन वो बनाई ही अश्लीलता फैलाने के लिए गई है रील। इनको बैठा लो, भैया बैठो जरा, अब मत उठना, बैठो। 18-20 साल की बच्ची है। मैं जिस विषय पे कविता पढ़ रहा हूँ उस विषय पे कविता पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, इसलिए सुनो। और राजस्थान नहीं सुनेगा तो दुनिया में कोई देश में कहीं कोई नहीं सुन सकता। मैं एक बार अपनी कॉपी चेक कर रहा हूं, मेरे साथ खड़े होना। और उस राजस्थान में बोल रहा हूं दुख के साथ, जहां अजमेर में 2000 हमारी हिंदू बच्चियों की अश्लील रीलें बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। इतनी कमजोर तालियां मत बजाओ, तुम खड़े नहीं हो पाओगे उनके साथ। मैं खड़ा होकर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी बेटियां मानता हूं उन बच्चियों को, इसलिए सुन के दिखाऊंगा। 18-20 साल की लड़कियां हैं, कुछ पैसे के लिए गंदी रीलें बना रही हैं, और देख रहे हैं 50-60-65 साल के बुजुर्ग, वो बेटी जैसी है लेकिन दृष्टिकोण खराब, बेटी नहीं देख रही, उनको उसमें आनंद ढूंढ रहे हैं, जिस्म ढूंढ रहे हैं। और सुनिएगा शालू जी आप पढ़ लीजिए या तो मैं बैठ जाता हूं, आप सुनिए। 40-45-50 साल की महिलाएं हैं, इतनी गंदी रीलें बना रही है कि मैं बता नहीं सकता आपको, और देख रही है 18-20 साल के बच्चे। वो माँ जैसी है यार, बड़ी बहन जो है उनको भी इसमें जिस्म दिख रहा है, अभी पैदा हुए नहीं है जिस्म दिख रहा है, वो बनाई अश्लीलता के लिए गई है। इसलिए पूरी हिम्मत के साथ पढ़ रहा हूं दोस्तों, सुन लेना, केवल एक कविता सुन लेना। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था, पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था। आ रहा हूं विषय पे।
एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की देरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में आ गई। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, माँ की ममता छोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। वाह, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने चौथी पंक्ति में, जैसे राम कह रहे थे कि मुझे कोई चिंता नहीं, वैसे मैं भी कहता हूँ मुझे कोई चिंता नहीं, 10-50 लाख का नुकसान होगा होता रहे, 10-50 का भी सम्मेलन नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। एक बेटी का जीवन बचाया तो कभी होने का जन्म सफल कर लूंगा। इसलिए एक पंक्ति को, ये जो बैग खड़े होके घूम रहे हैं, एक पंक्ति पे या तो एक भी हाथ का समर्थन मत देना राजस्थान वालों, लेकिन अगर महाराणा प्रताप की धरती पे खड़े होके सुदीप भोला एक बात कहता है और अगर सच्चाई से कह दे तो एक भी हाथ अगर नीचे रहा तो मैं मान लूंगा कि उनमें जो आक्रमणकारी थे अभी उनका कुछ अंश बचा हुआ है। यहाँ पे पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे, चाहे वो हम कलम के बेटे हैं, अरे कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। तैयार रहना, समर्थन या तो एक भी नहीं या तो सारे लोग, और मुझे विदा कर देना कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था, पढ़ो बेटियों, उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तो तैयार, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। एक बार वापिस बढ़िए भाई साहब। वाह, क्या हो गया? ये झूठ नहीं है, ये सच है, और मैं इस आंदोलन को सड़कों पे लड़ रहा हूँ दोस्तों। स्वागत भाई साहब। कि माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, थोड़ी सी नादानी में, थोड़ी सी नादानी में, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसे अब ना थी। वाह, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, अरे यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में बड़ी मिले। और फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल साहब इसलिए नहीं पढ़ाते। मेरी जब दूसरी बेटी हुई तो लोगों ने बड़े शंकित होकर देखा। मेरी सास तक ने मुझसे मन की इच्छा जानने के लिए कि इनको अब क्या, इनकी मन स्थिति है, कहे लाला जी अब क्या होगा। मैंने अब कुछ नहीं होगा, एक रिद्धि एक सिद्धि हो गई वृद्धि। वाह, उसी दिन निर्णय लिया कि जब मरूंगा तो मेरी चिता को आग लगाने का है जिम्मा केवल मेरी दोनों ही बेटियों को होगा, नहीं तो कह दूंगा बहा देना कहा।
इसलिए नहीं पढ़ा रहे, इसलिए नहीं लिखा रहे। रात रात को जाग जाग के आप लोगों को जगह जगह के अपना खून जला जला, बुखार है कुछ भी है, लेकिन कर रहे हैं काम, क्योंकि देश को जगाना है। जो कमाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चियों को पढ़ाओ, पढ़ो बेटियों, पढ़ो बेटियों, आसमान में उड़ो बेटियों, खूब पढ़ाएंगे, खूब लिखाएंगे, अच्छे घरों में अच्छे संस्कारों के साथ ब्याहना चाहते हैं। इन पंचर वालों के लिए नहीं पाल रहे हम। देखिए जो हाथ नीचे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, मेरे आंदोलन के साथ जरा खड़े होकर, दोनों हाथ खड़े होकर जरा मेरे साथ होकर के दिखाइएगा। एक पिता की तरह आखिरी पंक्तियां लिखी हैं, शालू को और मोनिका आपको सौंप देता हूं, इनका प्रतिनिधि हैं आप, इसलिए सुन लीजिएगा। जो माताएं हमारे राम को मालाएं पहना के गई थी, उनके चरण स्पर्श करके आपको भी सौंपता हूं, पंक्तियां सुनिएगा। क्या सोचा था क्या पाया,